आपका बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी। थैंक यू सो मच। हमारा छोटा सा प्रोग्राम होता है तो हम लोग बहुत सारी लंबी बातों के बजाय सीधे प्रश्न उत्तर पे आ जाते हैं, तो अगर आपकी हाँ इजाजत हो तो जी। मैं सीधे शुरू कर लूँ। ठीक। जी बिल्कुल। बिल्कुल। जी। आपके बारे में ये भी बातें करी थी, सूक्ष्म सा मैंने आपका परिचय दिया है। तो हम्म। अब जब प्रश्न करूंगी तो जाहिर से है कि सारी बातें लंबी चौड़ी निकल कर आएंगी, ठीक से निकल कर आएंगी। आपके बारे में मैंने बताया कि आप जूलॉजी में आपने वो किया हुआ एमएससी है, किया है। एमएससी किया हुआ है, हाँ पोस्ट जी। ग्रेजुएशन का। लेकिन एक बिल्कुल ही अपोजिट, आपने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में भी आपने कुछ किया हुआ है। तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के प्रति रुझान कैसे हुआ? आप तो जब साइंस की स्टूडेंट रही हैं तो वो थोड़ा फील्ड अलग हो जाता है, ये हाँ कैसे जी। आया? साइंस तो एक्चुअली मुझे सब्जेक्ट में शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था। इसीलिए मैंने सब्जेक्ट लिया था। और फैशन डिजाइनिंग इसलिए किया था कि मुझे बहुत अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक था, तो कभी किसी इस प्रोफेशन में जाने का सोचा नहीं था। अपने आप को ग्रूम करने के लिए मैंने ये जो है ज्वाइन किया था। तो इतना लंबा इसका सफर होगा ये कभी सोचा ही नहीं था मैंने। हाँ, इस फील्ड में आपने काफी कुछ किया हुआ है। रुझान तो आपका है, तो आपने क्या क्या किया है ये भी थोड़ा सबको बता देंगी तो सबको अच्छा लगेगा। हालांकि थोड़ा बहुत हम आपके बारे में पढ़ चुके हैं पोस्ट के माध्यम से, आपके मुंह से हम्म। जानेंगे तो और अच्छा लगेगा। हाँ जी, वैसे मैंने इसमें कोई कोर्स किया हुआ नहीं है। जब छोटी थी तो कुछ घर में पुराने कपड़ों को लेकर कुछ क्रिएट करती रहती थी, बनाती रहती थी। तो कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि तुम इतना अच्छा डिजाइन कर लेती हो बिना सीखे ही, तो तुम इसका कुछ कोर्स क्यों नहीं कर लेती हो। बट उस वक्त इतने अच्छे कोर्सेज थे नहीं भोपाल में। तो मैंने फिर खुद से ही जो भी ड्रेस नया किसी मूवी में देखा या कहीं किसी मैगजीन में देखा तो उसको बनाने की कोशिश करती थी, और वो बन जाता था। और इसी बीच मेरा जब पीजी कंप्लीट हो गया था तो मेरी एक फ्रेंड से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे जिस बुटीक में वो जॉब करती है तो क्या मुझे वहां जॉब मिल सकती है। तो उसने कहा कि वहां सिर्फ डिजाइनर्स को ही रखते हैं, तो तुम चलो एक ट्राई करके देखते हैं। तो जब मैं वहां गई, कला भी ठीक है, बुटीक बहुत रिनाउंड बुटीक है भोपाल का, सबसे जी। पुराना बुटीक है। तो वहां मैं जब गई तो जो ओनर थी उनसे मेरी जब बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि एक ट्रायल लेते हैं 1 वीक का, तो आप मुझे समझ लो, मैं आपके काम को समझ लेती हूँ। तो उस हम्म। ट्रायल में शायद मैं पास हो गई और मुझे वहां जॉब मिल गया। और उस जॉब ने मुझे बहुत कुछ दिया, मतलब प्रैक्टिकली मैंने जो कुछ भी सीखा वो उस जी। बुटीक में ही सीखा मैंने। ठीक है। तो आपका ये सफर शुरू हुआ साइंस को छोड़कर, आपने थोड़ा सा अलग कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में आई। इसके और जी। भी कुछ अलग अलग, वॉइस ओवर, एक्टिंग, इसकी शुरुआत कैसे की और कौन कौन सी वेब हाँ। सीरीज में मैंने आपने काम किया, तो वो किसमें किया वो भी। जी बिल्कुल, वॉइस ओवर तो ऐसा है कि मैं बहुत अलग अलग आवाजें निकालती थी। छोटी थी तो सबका मिमिक्री करती थी, बच्चों की आवाज निकालना, उसमें गाने गाना। और गाने का शौक था ही, तो बाथरूम सिंगर थी, तो वो चीज भी काम आ गई। तो जब अलग अलग आवाजें निकालती थी, तो जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया तो वहाँ कुछ रेडियो आर्टिस्ट भी आते थे। तो उन्होंने कहा कि आकाशवाणी में एक A ग्रेड B ग्रेड का एक एग्जाम होता है, तो वहां पर ऑडिशन देकर देखो, अगर हो जाता है तो किस्मत से मेरा ऑल इंडिया रेडियो में एक ही बार में सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे मेरा वहां से वॉइस ओवर की स्टार्टिंग हो गई। और शौकिया गाना गाती थी, तो जब भी कहीं कुछ गाने का प्रोग्राम होता था तो मुझे भी इनवाइट किया जाता था। तो मैंने ऐसे करके गाने को भी अपना प्रोफेशन में ले लिया। और थिएटर में कॉस्ट्यूम, गाना, वॉइस ओवर, इन सारी चीजों का पूरा एक समावेश होता है। तो ये सारी जो मेरी हॉबीज थी वो मुझे सब उसने वहां सपोर्ट किया। तो इस तरह से मेरी जो जो लाइंस है, सब अलग अलग होने के बाद भी मुझे एक जगह पूरा एक प्लेटफॉर्म मिल गया इन सारी चीजों का। जी। आपने कौन कौन सी वेब सीरीज में काम किया है? मैंने पढ़ा आपके वेब बारे में, आपने कुछ। सीरीज में मैंने सिर्फ एक ही वेब सीरीज में काम किया है जो लव ऑन एयर है, जिसमें मैंने एक स्टॉकर की भूमिका निभाई थी। मतलब स्टॉक करती हूँ, एक जो मेन जो उसका मेन कैरेक्टर था उसका पीछा करती हूँ, उसके लिए ऑब्सेस्ड होती हूँ, जो कि मेरे जी। नेचर के बिल्कुल अपोजिट था। तो वो काफी अप्रिशिएट हुआ था। और इसके अलावा जो, अगर आपको याद हो तो बहुत पहले एक सीरियल आता था हम लोग, जो बहुत ही चर्चित था। जी। 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 तो उनके जो डायरेक्टर है ज्योति स्वरूप जी, उनके साथ मैंने ये तो कमाल हो गया जो 12 एपिसोड का ही था, जो डीडी उर्दू में आता था, उसमें मैंने 2 एपिसोड में काम किया था। और उसके अलावा पंगा मूवी में एक छोटा सा रोल किया है। एंड बाकी थिएटर में मैंने करीब 150-200 से ऊपर मैंने स्टेज शोज किए हैं, लीड भी किया है। मुझे मूवी या वेब सीरीज से ज्यादा मजा मुझे थिएटर में ही आता है, क्योंकि ऑडियंस से आपका एक तो लाइव कनेक्शन होता है। और जी। वो जब हम सामने बैठकर जब परफॉर्म करते हैं तो जो ऑडियंस का जो तालियां आती है, जो स्माइल आती है, उसका मजा अलग है, वो मूवी भी नहीं आता। इसलिए फिर मैंने, ऑफर बहुत आए उसके बाद मुझे, बट मैं कंटिन्यू नहीं किया। मैंने फिर उसमें मैंने कॉस्ट्यूम ही किया। और अभी भी एक वेब सीरीज है
जो हमारे भारतीय ऋषि वैज्ञानिकों के ऊपर बन रही है, जो स्वराज संस्थान का प्रोजेक्ट है, तो उसमें मैं कॉस्ट्यूम करती हूँ। उसके अभी अच्छा हाँ मैंने लगातार अभी जी जी इसके 30 एपिसोड्स जो हैं वो टेलीकास्ट हो चुके हैं, जो अभी कंटिन्यूटी में चल रहा है। जी तभी आपको पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। आप बार बार बिजी हो रहे थे कि शूट से भी आना है भी आना है। ठीक है, जी ये बहुत अच्छी बात है आपसे आपके बारे में सुनने को मिली। और इससे ये जो मैं आपकी बात है इससे मैं ये देख रही हूँ कि अगर आपके जो भी आपके प्रतिभा हैं उनको ये ना सोचें कि ये अलग फील्ड है वो अलग फील्ड है, जो भी है उसमें पॉलिश करते जी रहें, कहीं ना कहीं आपको अवसर मिल ही जाएगा। ऐसी बात मुझे समझने में आ रही है आपकी जी जर्नी को देखते जी 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 हुए। बिल्कुल, मतलब मैं यही कहूंगी कि जो आपके दिल की इच्छा है उसे आप कभी मत मारिए। मैंने साइंस इसलिए लिया था क्योंकि मुझे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बहुत था, बहुत ज्यादा। जी मतलब आर्ट्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, कॉमर्स मुझे पसंद नहीं था, लेकिन जी साइंस में स्पेशली बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ये मुझे बहुत पसंद थे और मुझे इनको समझने में कभी वक्त नहीं लगा। तो ये मैंने बहुत जल्दी समझ जाती थी और जल्दी मैं इनको मतलब मुझे ज्यादा मैम लोगों के लेक्चर भी अटेंड नहीं करने पड़ते थे, कि मैं पढ़कर समझ जाती थी कि इसमें कैसे क्या होना है। तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था। तो मेरा मास्टर्स मैंने फिशरीज में किया है, स्पेशलाइजेशन मेरा उसमें है। एंड उसके जी बाद क्रिएटिव थी, मुझे पेंटिंग्स बनाने का शौक था, बचपन से ही कुछ कुछ देखकर बनाती रहती थी। तो यहाँ भोपाल में एक बहुत अच्छा म्यूजियम है, मानव संग्रहालय, तो वहाँ ऑल ओवर इंडिया के जितने भी रेनाउंड आर्टिस्ट हैं, जो नेशनल अवार्डी हैं, जो अलग अलग जी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स के जो हैं, तो उनका यहाँ पर एक वर्कशॉप होता था, करो और सीखो। मतलब आपको वो सिखाएंगे नहीं, आपको देखना है। उसमें 80-80 पार्टिसिपेंट्स होते थे, तो सब ऑब्जर्व करो और बनाओ। अगर कुछ डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हो। तो मैंने वो उस वर्कशॉप को ज्वाइन किया। तो सिंस साइंस की स्टूडेंट थी तो ड्राइंग में भी हाथ अच्छा था और करती भी थी, तो मुझे हर आर्ट फॉर्म को सीखने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने करीब 22 आर्ट फॉर्म सीखे हुए हैं अलग अलग स्टेट्स के। तो जी उसमें मैंने काफी काम किया। तो वो करते करते फिर मैंने काफी वर्कशॉप्स भी लिए। और एमपी में जो एनटीपीसी के अलग अलग विंग्स हैं एमपी में, एमपी के बाहर ऑल ओवर इंडिया, वहां मैं जी समर वर्कशॉप्स लेने जाती हूँ 15-15 डेज के। एंड हाँ भोपाल में एक बहुत बड़ा कॉलेज है, एक्सीलेंस कॉलेज में, वहां पर ऑनररी फैकल्टी भी हूँ, डिप्लोमा इन क्रिएटिव आर्ट्स की। जी हाँ मैंने एक तो आपका शहर भोपाल, भोपाल में अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी जगह मिलेंगी। मेरा भी जाना हुआ है 1993 में जी जी भोपाल में, थोड़ा बहुत मैंने भी देखा हुआ है उधर। तो वहाँ पे जी अगर आप वहाँ पर कलाकारों के लिए बहुत एक्सपोजर है, आप वहाँ जाके बहुत कुछ कर सकते हैं, ये भी हब अच्छा है, है। और एक्चुअली आर्टिस्ट का हब है भोपाल। और ऑफ मैं तो ये बोलूंगी कि जन्नत है भोपाल आर्टिस्ट के लिए, इसलिए मुझसे भोपाल कभी छूटा नहीं। यही रीजन है कि मुझे ऑफर बहुत आए, बाहर से भी, बॉम्बे से भी काफी मुझे काम के ऑफर्स अभी भी आते हैं। बट मुझसे सिर्फ क्योंकि भोपाल में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं और एक पीसफुल शहर है, इसलिए मैंने भोपाल कभी नहीं छोड़ा। पीसफुल शांतिफुल, और वहाँ के लोगों का अलग ही थोड़ा स्वभाव है। जी मेरा भी वहाँ से काफी मतलब मेरे रिलेटिव भी रहते हैं, वहाँ से मिलना भी होता है, बहुत से लोगों से मिलना हो जलना है। हम्म, तो मैंने देखा कि वहाँ का मिजाज अलग है थोड़ा सा, वो सब कुछ अलग जी है। जी इसके अलावा वॉइस ओवर करती हैं, एक्टिंग करती हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के बारे में, पेंटिंग भी आपने बताई, बहुत सारी तरह की पेंटिंग भी आप करती हैं, और जी पेंटिंग वर्कशॉप भी आप चलाती हैं। आपको इसके उसमें जी पुरस्कार भी मिले हुए हैं, आपको कौन से पुरस्कार मिले हैं बताएंगे? मैंने भी कुछ जी पढ़ा था आपके बारे में। जी हाँ जी, मुझे कॉस्ट्यूम एक्चुअली मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं भोपाल में, थिएटर तो खैर बहुत सालों से हो रहा है और सब अपने अपने ग्रुप्स के लिए कॉस्ट्यूम्स करते हैं। बट मैं यहाँ पर मतलब इतने सालों से जो हो रहा है, तो उसमें मैं आई थिंक ऐसी शायद पहली हूँ जिसे सिर्फ कॉस्ट्यूम के लिए अवार्ड मिला है। जो चंद्रहास स्मृति सृजनात्मक अवार्ड मुझे मिला है, जो इफ्तिखार अवार्ड यहाँ का काफी बड़ा अवार्ड है थिएटर का। और ओके, इसके अलावा एक नागरिक सम्मान मिलता है, जो मुझे चित्रकार और रंगकर्मी दोनों चीजों के लिए मिला है। ग्रेट, बहुत बहुत जी शुभकामनाएं आपको। आप जी हमेशा थैंक ऐसे आगे बढ़ती रहें, आप एक्सप्लोर करती रहें, दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। आप यू। जी सर। सबला के मंच पर हैं, तो जी आपसे ये जानना चाहूंगी, आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे मैंने पहलू देखे, आप ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, वो कर रही हैं। पहली बात तो आप आत्मविश्वासी बहुत हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है आपको देखते हुए कि आप आत्मविश्वासी हैं, आपको विश्वास है कि जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। तो वो व्यक्ति जी आगे बढ़ ही जाता है, उसमें जो भी प्रतिभा होती है। जी ऐसी हमेशा रहें। सबला जी कुटुंब के मंच पर हैं, तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि सबला कुटुंब से कैसे जुड़ना हुआ आपका? सबला कुटुंब से तो मैं, मेरी मासी जो राजकुमारी व्यास हैं, जो बीकानेर में ही रहती हैं और काफी जी एक्टिव हैं, जी जी जो जी
तो बहुत मतलब ये समझ लीजिए कि मेरे अंदर भी काफी चीजें मेरी मासी से ही आई है। तो वो बहुत एक्टिव रहती हैं और इस एज में भी वो मतलब खुद को जीती हैं, तो वो मुझे उनकी बड़ी पॉजिटिव क्वालिटी लगती है। और वही चीज मेरे अंदर भी है कि कोई मोमेंट मिस नहीं करते और कोई भी एक्टिविटी मिस नहीं करते जब तक पॉसिबिलिटीज है। मुझे लगता है कि जिंदगी के हर पल बहुत खूबसूरत होते हैं, उन्हें जीना चाहिए और अपने मन को मारकर कभी कोई चीज नहीं करनी चाहिए, बस किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए उस काम के लिए। दैट्स गुड। ये बहुत अच्छा बात बताई आपने। महिलाएं हैं इस ग्रुप में, क्योंकि महिलाओं का ही ग्रुप है, तो उनको क्या संदेश जी देना चाहेंगे? कि ऐसा नहीं है कि सब महिलाओं को संदेश की जरूरत है, वो सब अपना बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन जी अगर कोई जी जी। सफल है तो वो हम्म। अपने ज्ञान से कुछ थोड़ी सी कुछ बूंदे बता सकता है कि हाँ, ऐसा करने से अच्छा रहेगा। तो कोई संदेश अगर आपके हम्म। लिए है, अगर आपके पास है, तो जरूर प्लीज बताइए। जी बिल्कुल, मैं सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप अगर अंदर अपने कुछ इच्छा रखते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो एक बात जी। आप तो ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पॉसिबल ना हो। इम्पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो आप जो दिल से सोच रहे हैं, कभी भी हम कई बार हमारे मन में डाउट आता है, बट ये मैं जानती हूँ कि हमारा दिल कभी गलत नहीं बोलता। दिमाग एक बार हमको भटका देता है, पर दिल कभी गलत नहीं बोलता है। तो जो आपके दिल में है, आपको और कॉन्फिडेंस है अपने काम के ऊपर, किसी चीज का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बट कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए कि हाँ अगर मैं ये करती हूँ। हार का डर मत रखना बस कभी भी, क्योंकि शायद कई बार हम हार भी अगर जाते हैं तो वो हार भी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि शायद हमने कुछ ठीक से प्रयास नहीं किया है। मे बी नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा होगा। मैंने भी बहुत लंबी जर्नी तय की है हर बार, लेकिन हर बार मेरा अपने से ही कंपटीशन होता था। मैं किसी दूसरे से कभी कॉम्पीट नहीं करती। ये मेरा खुद से कंपटीशन होता है कि ये अगर मैंने काम लिया है या मुझे करना है, तो मैं कितनी कैपेबल हूँ, मुझे अपनी एनर्जी पूरी लगानी है, बस उस काम को ईमानदारी से करिए। सक्सेस खुद आपके पास चल कर आएगी। बहुत बातें मुझे आपको देखते देखते भी समझ में आ रही हैं, कुछ आपने बिल्कुल डायरेक्ट बोली भी हैं। कि आत्मविश्वासी, तो आत्मविश्वासी होना मुझे आपका पहले से ही झलक रहा है कि आप आत्मविश्वासी हैं। आप स्वयं समझ रहे हैं कि जो मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ। आत्मविश्वास तभी आता है कि जब हम अपने आप से ही कंपटीशन रखते हैं, दूसरों से नहीं रखते हैं। आत्मविश्वास यहीं ढलक जाता है कि अगर हम दूसरे से करने लगे तो कुछ हमें ये डर रहेगा कि हम गिरेंगे तो वो हंसेगा हमारे ऊपर, अगर हम जी दूसरे के ऊपर हंस रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बहुत अच्छा लगा, आपकी सीख भी बहुत अच्छी लगी। जो आपने बोला वो भी बहुत अच्छा लगा, जो आपने नहीं बोला, जो आपसे सीखा, वो और भी ज्यादा अच्छा लगा। आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। आपको बधाई। आप हमेशा बहुत ऐसी बहुत जिंदगी में आगे बढ़ती रहें, आपको नए नए अवसर मिलते रहें। और कुछ कहना चाहती हैं तो थैंक आप कह सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल मुझे इतना अच्छा लग रहा है मिलकर के। ये नया प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है, इसलिए एटलीस्ट इससे उन लोगों में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा जो कहीं ना कहीं अपनी चीजों को लेकर बहुत डरे हुए हैं या जो कुछ शायद हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद हर व्यक्ति को अपनी इस जिंदगी को तो एक बार पूरी तरह जी के जाना चाहिए। तो आप जी। सभी से यही प्रयास है कि अपने वक्त को पूरा जिए, अच्छे से जिए और खुश होकर रहें। बहुत अच्छी आपने सीख दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बधाई। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद।